Deltas. We have to cover deltas. Deltas are like alluvial fans. डेल्टास जो हैं वो एलुवियल फैंस की तरह होते हैं। एलुवियल फैंस हमने पढ़ा था कि कीप नुमा आकृति हो जाती है उनकी, और डिपॉजिट हो जाता है उसमें एलुवियल। ठीक है। और डिपॉजिट कब होता है? जब जेंटल स्लोप जो ग्रेडियंट्स है वो जेंटल हो जाती है। ठीक है। तो वहां पर डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है। नदियों के द्वारा जो कुछ भी पहाड़ों से लेकर के आ जाता है तो फाइन पार्टिकल्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, वो एलुवियल्स होते हैं। ठीक है। तो डेल्टा जो है एलुवियल्स फैंस की तरह होते हैं बट डेवलप एट ए डिफरेंट लोकेशन, लेकिन वो डिफरेंट लोकेशन पर डेवलप होते हैं। ठीक है। द लोड कैरिड बाय द रिवर्स इज डम्प्ड एंड स्प्रेड इनटू द सी। जो लोड रिवर के द्वारा लाया जाता है वो डंप कर दिया जाता है, स्प्रेड इनटू द सी। ठीक है। वो डंप कर दिया जाता है और वो समुद्र में क्या हो जाता है? फैल जाता है। इफ दिस लोड इज नॉट कैरिड अवे फार इनटू द सी, यदि यह लोड दूर समुद्र में नहीं ले जाया जाता है और डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द कोस्ट, और यह कोस्ट पर ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, इट स्प्रेड्स एंड एक्यूमुलेट्स, यह फैल जाता है और इकट्ठा हो जाता है एज ए लो कोन, एक लो कोन के रूप में। ठीक है। अनलाइक द एलुवियल फेंस की तरह शायद ही द डिपॉजिट्स मेकिंग अप डेल्टाज आर वेरी वेल सॉर्टेड विद क्लियर स्ट्रेटिफिकेशंस। ठीक है। एलुवियल फेंस की तरह शायद ही जो डिपॉजिट्स हैं, जो डिपॉजिट्स डेल्टाज का निर्माण कर रहे हैं, वो डिपॉजिट्स वो अच्छी तरह से सॉर्टेड होते हैं विद क्लियर स्ट्रेटिफिकेशन। उनमें क्लियर स्ट्रेटिफिकेशन होती है डिपॉजिट्स में। ठीक है। स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब लेयर्स अलग अलग दिखाई देती हैं। द कोर्सेस्ट मटेरियल्स सेटल्ड आउट फर्स्ट, जो कोर्सेस्ट मटेरियल है वो सबसे पहले सेटल्ड होता है डेल्टाज में। ठीक है। सबसे पहले वो डिपॉजिट होता है। एंड द फाइनर फ्रैक्शंस, और जो फाइनर फ्रैक्शंस होते हैं लाइक सिल्ट्स, जैसे कि सिल्ट वगैरह होगी, एंड क्लेज और मिट्टी वगैरह होगी, आर कैरिड आउट इनटू द सी, वो समुद्र में ले जाए जाते हैं। एज द डेल्टाज ग्रो, जैसे जैसे डेल्टा बढ़ता चला जाता है, द रिवर डिस्ट्रीब्यूटरीज, जो रिवर डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, कंटिन्यू टू इंक्रीज इन लेंथ, वो लेंथ में बढ़ती चली जाती हैं फिगर 7.5 की तरह। एंड डेल्टा कंटिन्यूज टू बिल्ड अप इनटू द सी, और जो डेल्टा है वो समुद्र में बनता चला जाता है जैसे ये दे रखा है। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटरी बढ़ती चलेगी, डेल्टा का निर्माण होता जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटरी बढ़ती चली जाएगी, एक डिस्ट्रीब्यूटरी होगी, ये डिस्ट्रीब्यूटरी होगी, ये डिस्ट्रीब्यूटरी होगी। ठीक है। सैटेलाइट व्यू पार्ट ऑफ कृष्णा रिवर डेल्टा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कृष्णा रिवर का डेल्टा है। ठीक है। मैं दिखाता हूँ इस डेल्टे को। दिस इज एपी। पुलिकट लेक, दिस इज पुलिकट लेक, एंड कृष्णा एंड गोदावरी डेल्टा, दिस इज कृष्णा डेल्टा। ठीक है। कौन सी रिवर? पेन्ना रिवर। ठीक है। कृष्णा रिवर कहाँ है? वेयर इज पॉइंट कैलिमियर? कृष्णा रिवर, ये है कृष्णा रिवर। इसका डेल्टा देखो। ठीक है। हमने घुमा दिया मैप को। ट्रिब्यूटरी, ये एक ट्रिब्यूटरी, ये एक ट्रिब्यूटरी। ठीक है। और पार्टिकल्स जो हैं यहाँ ले जाए जाते हैं, यहाँ जमा होते रहते हैं। देखो ये उभरता हुआ पार्टिकल्स जमा हो गए। ठीक है। ये है डेल्टा। और ये देखो कितने ट्रिब्यूटरीज होगी, ये ट्रिब्यूटरी होगी जो हमने देखी थी। ठीक है। सैटेलाइट व्यू था इसका, देखो इस व्यू को और इसको। ठीक है। ये कृष्णा रिवर का डेल्टा है, सैटेलाइट व्यू दिखाया गया। तो देखो यहाँ पर भी एक ट्रिब्यूटरीज दिखाई दे रही होगी, ट्रिब्यूटरीज की ट्रिब्यूटरीज। फ्लड प्लेन्स, नेचुरल लेवीज एंड पॉइंट बार्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। कई बार इनसे रिलेटेड स्टेटमेंट आ जाती है। तो ये जो इसको कह लो कि अच्छे से समझना है कि व्हाट इज नेचुरल लेवीज एंड पॉइंट बार्स एंड फ्लड प्लेन्स।
फ्लड प्लेन्स नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे प्लेन्स जिसमें फ्लड आती है, ऐसे मैदान जिनमें बाढ़ आती है, बाढ़ के मैदान हो गए। डिपोजिशंस डेवलप्स अ फ्लड प्लेन, जो डिपोजिशंस है वो एक फ्लड प्लेन को डेवलप कर लेते हैं, जस्ट एज इरोजन मेक्स वैलीज, उसी प्रकार से जैसे इरोजन वैलीज बनाते हैं। अपोजिट हो गया ना, डिपोजिशंस ने फ्लड प्लेन का निर्माण कर दिया, ठीक है, और इरोजन ने वैलीज का निर्माण कर दिया। फ्लड प्लेन इज ए मेजर लैंड फॉर्म ऑफ रिवर डिपोजिशन, जो फ्लड प्लेन होती है वो रिवर डिपोजिशन की एक मुख्य लैंड फॉर्म होती है। लार्ज साइज मटेरियल्स आर डिपोजिट फर्स्ट, जो बड़े साइज के मटेरियल्स होते हैं वो पहले जमा हो जाते हैं, ठीक है, डिपोजिट हो जाते हैं। व्हेन स्ट्रीम चैनल ब्रेक्स इनटू ए जेंटल स्लोप, जब स्ट्रीम चैनल एक जेंटल स्लोप में बट जाती है, ठीक है, तो लार्ज साइज के जो मटेरियल होते हैं, बोल्डर्स, पेबल्स वगैरह, वो पहले जमा हो जाते हैं, पहले डिपॉजिट हो जाते हैं। दस इस प्रकार से नॉर्मली साधारणतया फाइन साइज मटेरियल्स लाइक सैंड, फाइन साइज मटेरियल जैसे कि रेत हो गया, सिल्ट हो गया, एंड क्ले और मिट्टी हो गया, और कैरीड बाय रिलेटिवली स्लो मूविंग, वो ले जाए जाते हैं अपेक्षाकृत धीरे धीरे मूव होते हुए वाटर्स के द्वारा, इन जेंटलर चैनल्स, कोमल चैनल्स में ले जाए जाते हैं, यूजुअली फाउंड इन द प्लेन्स, जो सामान्यतः प्लेन्स में पाए जाते हैं, एंड डिपॉजिट ओवर द बेड, और वो बेड पर, जमीन पर, ठीक है, उसके तल पर वो डिपॉजिट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। एंड व्हेन द वाटर स्पिल ओवर्स द बैंक्स, और जब वाटर उस बैंक के मतलब जो किनारा है उसके ऊपर से होकर के बहने लग जाता है पानी, ड्यूरिंग फ्लडिंग अबव द बेड, ठीक है, फ्लडिंग के दौरान अबव द बेड, बेड के ऊपर, ठीक है। रिवर बेड मेड ऑफ रिवर डिपॉजिट, जो रिवर का बेड होता है, बेड का मतलब तल जिसके ऊपर रिवर बह रही है वो बेड, ठीक है, रिवर का जो बेड है, डिपॉजिट्स इन द एक्टिव फ्लड प्लेन, ठीक है। रिवर बेड मेड ऑफ रिवर डिपॉजिट्स इन द एक्टिव फ्लड प्लेन, रिवर का बेड जो है वो डिपॉजिट्स के द्वारा बनाया जाता है एक्टिव फ्लड प्लेन के दौरान, ठीक है। जब एक्टिव फ्लड प्लेन है, ठीक है, फ्लड प्लेन एक्टिव होने का मतलब बार बार बाढ़ आ रही है, ठीक है, ये प्लेन जो एक्टिव है फ्लड के लिए, उस फ्लड प्लेन में जब पानी किनारों से ऊपर के होकर के बहने लग जाता है तो क्या होता है, फ्लड प्लेन, एक्टिव फ्लड प्लेन में रिवर बेड का निर्माण होता है, ठीक है। द फ्लड प्लेन अबोव द बैंक इज इन एक्टिव फ्लड प्लेन, जो फ्लड प्लेन होता है अबोव द बैंक, बैंक के ऊपर का जो फ्लड प्लेन होता है, उसके लेवल से ऊपर का जो भी प्लेन है वो इनएक्टिव फ्लड प्लेन है। इनएक्टिव फ्लड प्लेन अबोव द बैंक्स बेसिकली कंटेन टू टाइप्स ऑफ डिपॉजिट, जो इनएक्टिव फ्लड प्लेन होता है, ठीक है, जो अबोव द बैंक्स होता है, किनारों से जो ऊपर उसका लेवल होता है, वो टू टाइप्स के डिपॉजिट्स उसके अंदर होते हैं, फ्लड डिपॉजिट्स हो गए एंड चैनल डिपॉजिट्स हो गए, ठीक है। इन प्लेन्स, मैदानों में चैनल शिफ्ट्स लेटरली, जो चैनल्स होते हैं वो लेटरली शिफ्ट्स होते हैं, ठीक है, एंड चेंज देयर कोर्स अकेजनली, और बार बार अपने वो रास्ते को, कोर्स को बदल लेते हैं, कि चैनल पहले तो यहाँ से चैनल था अब यहाँ से हो गया, बार बार अपने रास्ते को बदल लेते हैं। लिविंग कट ऑफ कोर्सेज, और कट ऑफ कोर्सेज को छोड़ देते हैं, विच गेट फिल्ड अप ग्रेजुअली, जो कट ऑफ कोर्सेज हैं वो धीरे धीरे भर जाते हैं। सच एरियाज आर ओवर फ्लड प्लेन्स, ऐसे एरियाज जो फ्लड प्लेन्स के ऊपर हैं, बिल्ट अप बाई अबैंडन्ड और कट ऑफ चैनल्स, जो अबैंडन्ड और कट ऑफ चैनल्स के द्वारा बनाए जाते हैं। ये जो एरियाज हैं कंटेन कोर्स डिपॉजिट्स, इनमें कंटेन कोर्स डिपॉजिट्स होते हैं। कोर्स डिपॉजिट्स का मतलब अपेक्षाकृत बड़े बड़े डिपॉजिट्स, ठीक है। द फ्लड डिपॉजिट्स ऑफ स्पिल्ड वाटर्स, स्पिल्ड वाटर्स की जो फ्लड डिपॉजिट्स होते हैं, स्पिल्ड वाटर का मतलब होता है किनारों से ऊपर के जो बह करके पानी आया है, उस पानी के द्वारा जो कुछ डिपॉजिट किया जाता है वो कैरी रिलेटिवली फाइनर मटेरियल्स, वो उनमें अपेक्षाकृत फाइनर मटेरियल होता है, ठीक है, लाइक साल्ट एंड सिल्ट एंड क्ले, जैसे कि सिल्ट एंड क्ले होता है उसमें। द फ्लड प्लेन्स इन डेल्टा आर कॉल्ड डेल्टा प्लेन्स, फ्लड प्लेन्स जो होते हैं डेल्टाज के क्षेत्र में उनको हम डेल्टा प्लेन्स बोलते हैं, ठीक है। नेचुरल लेवीज क्या होते हैं, पॉइंट बार्स कहते हैं, फिगर 7.6 में बताए गए, ठीक है। दिस इज 7.6 फिगर, ये नेचुरल लेवी है, ठीक है। नेचुरल लेवी क्या, नदी यहाँ से है, ठीक है, यहाँ से बह रही है, लेकिन यहाँ से बह करके जब पानी इसके ऊपर से जाता है, बहता है, तो यहाँ पर जमा हो जाते हैं, दिस इज नेचुरल लेवी, ठीक है। पॉइंट बार्स, ये पॉइंट बार्स हैं कि पहले यहाँ जमा था, अब यहाँ जमा है, अब यहाँ जमा है, ठीक है। ये पॉइंट बार्स जमा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर ये कोर्स था, फिर ये कोर्स था, फिर ये कोर्स था, फिर ये होगा, समझ गए, दिस आर पॉइंट बार्स। नेचुरल लेवीज एंड पॉइंट बार्स आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म्स फाउंड इन एसोसिएटेड विद फ्लड प्लेन्स। नेचुरल लेवीज और पॉइंट बार्स जो होते हैं वो मुख्य या महत्वपूर्ण लैंडफॉर्म्स होते हैं जो फ्लड प्लेन से एसोसिएटेड में पाए जाते हैं, ठीक है। नेचुरल लेवीज आर फाउंड अलोंग द बैंक्स ऑफ लार्ज रिवर्स,
जो नेचुरल लेवीज होती हैं बड़ी बड़ी नदियों के किनारों पर पाए जाते हैं। दे आर लो, वे लो होते हैं, लीनियर होते हैं, लाइन में होते हैं वो। एंड पैरेलल रिजेस ऑफ कोर्स डिपॉजिट्स अलोंग द बैंक्स ऑफ रिवर, और पैरेलल रिजेस होती हैं, ठीक है, मतलब एक समान लहरें होती हैं कोर्स डिपॉजिट्स की, ठीक है, अलोंग द बैंक्स ऑफ रिवर, रिवर के बैंक्स के साथ साथ एक समान लहरें, ऐसा लगेगा कोर्स डिपॉजिट्स की लहरें की होगी, फिर पैरेलल ये होगी, फिर पैरेलल ये होगी, फिर पैरेलल ये होगी, ठीक है, बैंक्स के साथ साथ मिलेंगी। क्वाइट ओपन कट इनटू इंडिविजुअल माउंट्स, और क्वाइट ओपन वो अकेले माउंट्स में कट होते हैं, एक एक टीला होता है उनका अलग से। ड्यूरिंग फ्लडिंग, फ्लडिंग के दौरान, एज द वाटर स्पिल्स ओवर द बैंक, जैसे पानी उस किनारे से ऊपर होकर के बहता है, द वेलोसिटी ऑफ द वाटर कम्स डाउन, जो पानी की जो वेलोसिटी होती है वो कम्स डाउन हो जाती है। जैसे ही पानी ऊपर किनारे से बहा उसकी वेलोसिटी कम होगी, क्योंकि उसमें से तेज आ रहा है, उसका उफान हो रहा है, ठीक है, जैसे ही किनारे से ऊपर गया वेलोसिटी उसकी कम होगी। एंड लार्ज साइज्ड एंड हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी मटेरियल्स, बड़े साइज के और हाई ग्रेविटी के जो मटेरियल्स हैं गेट डंप्ड, वो इकट्ठा हो जाते हैं इन द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ द बैंक्स एज रिजेस, वो ठीक जो किनारा है उसकी विसिनिटी में, उसके क्षेत्र में रिजिस के तौर पर क्या हो जाते हैं, वो जमा हो जाते हैं, ठीक है, बाहर गिरा दिया, फिर गिरा दिया, फिर गिरा दिया, क्योंकि वेलोसिटी कम होती जाती है उनकी। दे आर हायर, हाई नियर द बैंक्स, बैंक के पास जो होते हैं ऐसा डिपोजिशन वो हाई होता है। एंड स्लोप जेंटली अवे फ्रॉम द रिवर, और जैसे जैसे वो रिवर से दूर होते जाते हैं उनकी स्लोप जो है तो जेंटल होती चली जाती है। द लेवी डिपॉजिट्स आर कोर्सर देन द डिपॉजिट्स पेड बाय फ्लड वाटर्स अवे फ्रॉम द वाटर फ्रॉम द रिवर। जो लेवी डिपॉजिट्स होती हैं वो कोर्सर होती हैं, मतलब उसमें अपेक्षाकृत बड़े बड़े टुकड़े होते हैं पत्थरों के, ठीक है। देन द डिपॉजिट स्प्रेड बाय फ्लड वाटर्स अवे फ्रॉम द रिवर, उस डिपॉजिट्स के बजाय जो डिपॉजिट्स रिवर से दूर जमा होते हैं, ठीक है। नेचुरल लेवीज के जो डिपॉजिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, बड़े डिपॉजिट्स होते हैं। क्यों बड़े क्यों होते हैं, कारण ये कारण बताओ ताकि लगे कि कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है। मैंने ये बोला है, ये लाइन मैंने ऐसे पढ़ा कि लेवीज के जो डिपॉजिट्स होते हैं वो कोर्सर होते हैं देन द डिपॉजिट्स, उन डिपॉजिट्स की बजाय जो डिपॉजिट्स नदी से दूर होते हैं। मान लो नदी है, नदी के किनारों पर कोर्सर मटेरियल होता है, और लेकिन जो दूर मटेरियल होता है वो मटेरियल उस कोर्स मटेरियल की बजाय फाइन मटेरियल होता है। रीजन पानी पानी की बात सर, हाँ, जो बड़े टुकड़े होते हैं जैसे जो चट्टानों के, वो, हाँ वो आते हैं तो जैसे भारी होंगे तो वही तेरे जाएंगे, हाँ। और बह के आएंगे ना तो क्योंकि वो बड़े मटेरियल हैं, उनकी डेंसिटी ज़्यादा है तो वो पहले जमा होते हैं, फाइन मटेरियल दूर तक चला जाता है, ठीक है। व्हेन रिवर्स शिफ्ट लेटरली, जब रिवर जो है लेटरली शिफ्ट हो जाती है, अ सीरीज ऑफ नेचुरल लेवीज कैन फॉर्म, एक नेचुरल लेवीज की जो सीरीज है वो बन सकती है। इज इट क्लियर? दिस इज फ्लड प्लेन, ये जो एरिया है सारा, ये भी फ्लड प्लेन्स में ये नाम लिखा गया वैसे। तो पॉइंट बार्स कौन से हैं, ये पॉइंट बार्स हैं, पॉइंट बार्स ये हैं, ठीक है। लेवी ये है, हाँ मियंडर की तरफ। तो ये जो है ना, यहाँ से तो नदी बह रही है, देखो यहाँ से तो नदी आ रही है, ये जो ब्लैक ब्लैक पार्ट है, ठीक है। और इस नदी के सहारे ये जो है ना, ये सारा यहाँ से यहाँ तक जो है ये क्या है, ये है नेचुरल लेवी। इसके साथ साथ पॉइंट बार्स तो ये हैं, पॉइंट बार्स ये आकृति बता रखी है, पॉइंट बार्स ये होते हैं, हाँ हाँ। डिपॉजिट्स जो कोर्सर मटेरियल की जो डिपॉजिट्स होती है और जो पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, वो पॉइंट बार्स होते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो, इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ो पॉइंट बार्स के बारे में। पॉइंट बार्स आर आल्सो नोन एज मियंडर बार्स, ठीक है। पॉइंट बार्स को हम मियंडर बार्स के रूप में जानते हैं। दे आर फाउंड ऑन कॉन्वेक्स साइड ऑफ मियंडर्स ऑफ लार्ज रिवर्स, बड़ी बड़ी नदियों की जो कॉन्वेक्स साइड का मियंडर्स होता है वो वहाँ पाए जाते हैं। एंड आर सेडिमेंट्स डिपॉजिटेड इन ए लीनियर फैशन बाय फ्लोइंग वाटर्स, और फ्लोइंग वाटर्स के द्वारा जो एक सेडिमेंट डिपॉजिट किया जाता है लीनियर फैशन में, ठीक है, अलोंग द बैंक, उस नदी के किनारे के साथ साथ, वो पॉइंट बार्स होते हैं, मियंडर्स होते हैं।
दे आर ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म इन प्रोफाइल, वो लगभग प्रोफाइल में लगभग यूनिफॉर्म होते हैं, एक समान होते हैं। एंड इन विड्थ, चौड़ाई में एक समान होते हैं। एंड कंटेन मिक्स्ड साइज ऑफ सेंडिमेंट्स, और उनमें सेंडिमेंट्स का मिक्स्ड साइज होता है, फाइन मटेरियल्स भी और कोर्स मटेरियल्स भी। ठीक है। इफ देयर मोर देन वन रीज, यदि एक से ज्यादा रीजेस हैं, नैरो हैं, एंड एलोंगेटेड डिप्रेशंस और लंबे डिप्रेशंस हैं, ठीक है, आर फाउंड इन बिटवीन द पॉइंट बार्स, यदि पॉइंट बार्स के नैरो एंड इलैंगुएटेड डिप्रेशंस आर फाउंड इन बिटवीन द पॉइंट बार्स। ठीक है। यदि एक से ज्यादा रीज है ना, ठीक है, एक तो नेचुरल लेवी वो होगी लेवी, ठीक है, अब पॉइंट बार्स हो गया एक, अगर एक से ज्यादा पॉइंट बार्स हैं, तो एक से ज्यादा पॉइंट बार्स हैं तो क्या होगा, नैरो एंड इलैंगुएटेड डिप्रेशंस आर फाउंड इन बिटवीन द पॉइंट बार्स। पॉइंट बार्स के बीच में एक नैरो और लंबे लंबे डिप्रेशंस होते हैं। देखो ये नैरो और लंबा डिप्रेशंस हो गया, ये नैरो और लंबा डिप्रेशंस हो गया, एक से ज्यादा पॉइंट बार्स हैं क्योंकि यहाँ, ठीक है। रिवर्स बिल्ड ए सीरीज ऑफ डैम, रिवर्स बिल्ड ए सीरीज ऑफ दैम डिपेंडिंग अपॉन द वाटर फ्लो एंड सप्लाई ऑफ सेंडिमेंट। रिवर्स जो नदियां हैं वो उनकी सीरीज का निर्माण करती हैं, और ये सीरीज का निर्माण निर्भर करता है पानी के फ्लो पर और सेडिमेंट की सप्लाई पर, कि पानी का बहाव कितना है और नदी अपने साथ कितने सेडिमेंट्स को लेकर के आ रही है। एज द रिवर्स बिल्ड द पॉइंट बार्स ऑन द कॉन्वेक्स साइड, क्योंकि रिवर्स कॉन्वेक्स साइड में पॉइंट बार्स का निर्माण करती है, द बैंक ऑन द कनकेव साइड विल इरोड एक्टिवली, और कनकेव साइड जो बैंक होता, किनारा जो होता है, वो सकारात्मक रूप से या एक्टिवली वो इरोड होता रहता है। इरोड का मतलब इरोजन होता रहता है, उसका इरोजन वर्ड इरोड से ही बनाया, कटता रहता है वो, ठीक है, समझ गए। देखो यहाँ पर साइड बार्स होंगे तो ये कटता रहेगा, ठीक है, इस साइड तो ये पॉइंट बार्स बनेंगे, इस साइड से कटता रहेगा, इस साइड बनेंगे, इस साइड से कटता रहेगा, सेम ऐसे, ठीक है। इन व्हाट वे डू नेचुरल लेवीज डिफर फ्रॉम द पॉइंट बार्स, नेचुरल लेवीज जो हैं वो पॉइंट बार्स से कैसे डिफरेंस, का इसका आंसर दो। नेचुरल लेवीज पॉइंट बार्स से डिफरेंट कैसे हैं? पॉइंट बार में तो कई पार्ट होते हैं, रीजेज होते हैं, हाँ। हाँ, लेकिन जो नेचुरल लेवीज में पार्ट नहीं होते, इसमें सिर्फ एक ही पार्ट होता है, ऐसे मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का भी। पॉइंट बार्स जो है वो नदी के किनारे से दूर हो सकते हैं, लेकिन नेचुरल लेवीज नदी के किनारे के साथ साथ है, ठीक है। इसमें ये भी तो है ना, इसमें तो जैसे ये बन गई थी, जैसे ऐसे था, तो इसमें तो ये हॉरिजॉन्टल है, तो इसमें वर्टिकल बन गई सब, स्टेयर से जैसे है ना। हाँ मैम उसमें करे सर, ये पैरेलल हैं एक दूसरे के, हाँ हाँ वो उसमें जैसे दिखा ठीक है, हाँ। हाँ मिएंडर्स को देखो, मिएंडर्स क्या है, ठीक है। इन लार्ज फ्लड एंड डेल्टा प्लेन्स, बड़े बड़े जो बाढ़ के मैदान और डेल्टा प्लेन्स जो हैं, रिवर्स रेयरली फ्लो इन स्ट्रेट कोर्सेज, जो नदियां हैं वो मुश्किल से ही सीधे रास्ते में बहती हैं, कोर्स का मतलब रास्ते में बहती हैं। लूप लाइक चैनल्स, फंदे की तरह के जो चैनल्स हैं, पैटर्न्स कॉल्ड मिएंडर्स, उनको मिएंडर्स बोला जाता है। डेवलप ओवर फ्लड एंड डेल्टा प्लेन्स, जो फ्लड और डेल्टा प्लेन्स पर डेवलप होते हैं, ठीक है। दिस इज मिएंडर्स। और मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये मिएंडर्स कैसे हैं, कैसे होते हैं। कोलोराडो रिवर में उसमें मैंने बताया था, कोलंबिया रिवर्स में भी मैंने बताया था। सैटेलाइट सीन है शोइंग मिएंडरिंग बूढ़ी गंडक रिवर नियर मुजफ्फरपुर बिहार, शोइंग अ नंबर ऑफ ऑक्सबो लेक्स एंड कट्स, ठीक है, ये हो गया। मिएंडर इज नॉट ए लैंडफॉर्म बट इज ओनली ए टाइप ऑफ चैनल पैटर्न। मिएंडर एक लैंडफॉर्म नहीं है, ये एक चैनल पैटर्न होता है, ठीक है। दिस इज बिकॉज ऑफ किस, ये होता है किसके कारण होता है, प्रोपेंसिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग ओवर वेरी जेंटल ग्रेडियंट्स टू वर्क लेटरली ऑन द बैंक्स, ठीक है। वाटर फ्लोइंग की प्रोपेंसिटी होती है, ठीक है, ओवर वेरी जेंटल ग्रेडियंट्स, बहुत ही जेंटल ग्रेडियंट्स में होकर के पानी बह रहा होता है, और वो लेटरली काम करता है ऑन द बैंक्स पर, बैंक्स पर लेटरली काम करता है, मतलब नीचे से इरोजन नहीं हो पाता उसका, लेटरली इरोजन हो पाता है उसका, साइडवार्ड मतलब इरोजन होता है, तो साइड में से कटाव होता रहेगा, ज़्यादा कटाव जैसे होता रहेगा साइड का, नदी उसी कोर्स में मुड़ना शुरू हो जाएगी। लेटरली इरोजन का मतलब ये है कि जैसे अब इसी को मिएंडर मान लें तो कटाव यहाँ से होगा, जमाव यहाँ होगा इसका, ठीक है। जहाँ पानी टकराएगा तेजी से वही इसका क्या होगा, कटाव होगा। जैसे पानी यहाँ टकराया, यहाँ से जा रहा है तो पानी धीरे धीरे से कहाँ टकराएगा, फिर यहाँ टकराएगा,
इसकी वेलोसिटी जैसे जैसे इंक्रीज होती रहेगी, ठीक है। अनकंसोलिडेटेड नेचर ऑफ एलुवियल डिपॉजिट्स मेकिंग अप द बैंक्स with many irregularities which can be used by water exerting pressure laterally. अनकंसोलिडेटेड होता है नेचर किसका, एलुवियल डिपॉजिट्स का, वो अभी ठोस नहीं हुए, अनकंसोलिडेटेड है, जमे नहीं है, ठीक है। वो उनका अगर किनारा बना हुआ है, मैनी इरेगुलरिटीज हैं, ठीक है। इरेगुलरिटीज का मतलब शेप अलग अलग प्रकार की है, उस शेप को, उस इरेगुलरिटी को कैन बी यूज्ड बाय वाटर, पानी के द्वारा प्रयोग किया जाता है, बाई वाटर एक्सर्टिंग प्रेशर लेटरली, जिससे वाटर जो है लेटरली प्रेशर लगाता है किस पर, एलुवियल डिपॉजिट्स पर। क्यों, क्योंकि वो अनकंसोलिडेटेड हैं, जल्दी से टूट जाएंगे, वो इरोड हो जाएंगे। कोरियोलिस फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्लूइड वाटर, जो कोरियोलिस फोर्स है जो फ्लूइड वाटर पर एक्ट कर रहा है, बहते हुए पानी पर जो काम कर रहा है, डिफ्लेक्टिंग इट लाइक इट डिफ्लेक्ट्स द विंड, वो इसको डिफ्लेक्ट कर रहा है, कोरियोलिस फोर्स जैसे वो विंड को डिफ्लेक्ट करता है। When the gradient of the channel becomes extremely low, जब किसी चैनल की जो ग्रेडियंट्स है, जो स्तर है उसका, ठीक है, वो जब बिल्कुल लो हो जाता है, ग्रेडियंट का मतलब गहराई, उसके नीचे की जो गहराई वो बिल्कुल लो हो जाती है, वाटर फ्लोज लेजरली, जो पानी है लेजरली फ्लो करता है। लेजरली का मतलब बिल्कुल धीरे धीरे, मोजारी मजाक, बिल्कुल धीरे धीरे, लेजरली, फुर्सत में बहता पानी पे, मन करेगा तो चले जाएंगे, नहीं रुके रहेंगे, बड़ा शांत स्वभाव है वाटर का यहाँ। एंड स्टार्ट्स वर्किंग लेटरली, और पानी यहाँ पर लेटरली काम करना शुरू कर देता है, ठीक है। स्लाइट इरेगुलरिटीज अलोंग द बैंक्स स्लोली गेट ट्रांसफॉर्म इनटू ए स्मॉल कर्वेचर इन द बैंक्स, जरा सी भी इरेगुलरिटीज अगर हम लेटरल साइड में पा लेते हैं, किनारे की साइड में, धीरे धीरे जो बैंक्स है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक स्मॉल कर्वेचर में, मतलब छोटा सा मोड़ लग जाता है, जैसे नदी ऐसे बह रही है, बिल्कुल धीरे धीरे बह रही है। इरेगुलरिटीज का मतलब यहाँ पर फाइन पार्टिकल्स हैं, डिपॉजिटेड नहीं, डिपॉजिटेड है, अनकंसोलिडेटेड है। पानी के कटाव से जब लेटरल काम करेगा तो वो क्या, नीचे गिर जाएगा, पानी का इतना हिस्सा नीचे गिर गया तो पानी भी यहाँ से होकर बहेगा, धीरे धीरे अलग से कोर्स हो जाएगा इसका रिवर पर। द कर्वेचर डीपन्स, जो कर्वेचर है, जो घुमाव है, डीपन्स, वो गहरा हो जाता है ड्यू टू डिपोजिशन ऑन द इनसाइड ऑफ द कर्व, क्योंकि उस कर्व में डिपोजिशन हो जाता है, एंड इरोजन अलोंग द बैंक ऑन द आउटसाइड, और बाहर की तरफ क्या हो जाता है, इरोजन हो जाता है। हेयर इफ देयर इज नो डिपोजिशन, यदि कोई डिपोजिशन ही नहीं होगा, एंड नो इरोजन और अंडरकटिंग, ये और कोई इरोजन या अंडरकटिंग नहीं होगी, द टेंडेंसी टू मिएंडर इज रिड्यूस्ड, जो मिएंडर बनने की जो टेंडेंसी है, मोड़ लगाने की जो टेंडेंसी है, वो रिड्यूस हो जाती है नॉर्मली, साधारणतया। इन मिएंडर्स में ऑफ लार्ज रिवर्स के मिएंडर्स में देयर इज एक्टिव डिपोजिशन, उनमें एक्टिव डिपोजिशन होता है अलोंग द कॉन्वेक्स बैंक की तरफ, उसमें डिपोजिशन होता रहता है, एंड अंडरकटिंग अलोंग द कनकेव बैंक, और कनकेव बैंक में अंडरकटिंग हो रही होती है। ये देखो मिएंडर, नदी यहां से आ रही है, ठीक है, यहां से जो नदी आ रही है तो यहां इसकी थोड़ी सी वेलोसिटी, वाटर की फ्लोइंग वेलोसिटी बढ़ गई, यहां इसने प्रेशर लगाया, यहां प्रेशर लगाया तो यहां से कटाव शुरू हो गया, लेकिन यहां जमाव, ठीक है, यहां से कटाव, अब यहां से कटाव है यहां तक, यहां से प्रेशर, तो पानी तो यहां प्रेशर लगाएगा, यहां से घूमते घूमते पानी जब यहां आएगा, ये फिर यहां जोर लगाएगा, यहां क्या होगा, यहां कटाव होगा, ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट, ठीक है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट का मतलब यहां से गति पकड़ रहा है, यहां कम होगी गति, फिर यहां से और ज्यादा गति बढ़ी, ठीक है, फिर यहां इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट बाहर से बन गया। स्लिप ऑफ द बैंक, स्लिप ऑफ द बैंक का मतलब क्या है कि जो बैंक है वो स्लिप ऑफ होता है, यहाँ से स्लिप ऑफ का मतलब यहाँ से पानी स्लिपिंग हो रहा है ऊपर, स्पिल, ठीक है। अब यहाँ से आ गया तो यहाँ से क्या होगा, डिपोजिशन होता रहा, ये क्या हो गया, यहाँ डिपोजिशन भी तो होगा ना, क्योंकि इन्फ्लेक्शन पॉइंट है ये, डिपोजिशन होते 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 यहाँ इतना डिपोजिशन होता है कि नदी को बेचारी को यहाँ कट करते 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 यहाँ से कट होगी, ऑक्सबो लेक बन गई, ऑक्सबो लेक पॉइंट बार्स, अंडरकट बैंक कनकेव बैंक, ठीक है, स्लिप ऑफ बैंक कनकेव बैंक, कन्वेक्स बैंक, यहाँ से डिपोजिशन हो रहा है, ठीक है, और
यहाँ से क्या हो रहा है, इस साइड से कटाओ डिपोजिशन यहाँ, ये फिर एक ओक्सबोले को भी ये होगा। ठीक है, meander ग्रोथ एंड कट ऑफ लूप्स एंड स्लिप ऑफ एंड अंडरकट बैंक्स, ये बता रखिए। द कनकेव बैंक इज नोन एज कट ऑफ बैंक, जो कनकेव बैंक है नदी का, उसको हम कट ऑफ बैंक भी बोलते हैं। विच शोज अप एज ए स्टीप स्कैर्प, जो एक स्टीप स्कैर्प को दिखाई देता है, दिखाता है, शोज करता है। एंड द कन्वेक्स बैंक प्रेजेंट्स ए लॉन्ग जेंटल प्रोफाइल एंड इज नोन एज स्लिप ऑफ बैंक, और जो कन्वेक्स किनारा है नदी का, वो एक लंबी कोमल प्रोफाइल को शो करता है और उसको स्लिप ऑफ बैंक के रूप में जाना जाता है। फिगर 7.8 में बताया गया स्लिप ऑफ बैंक। ठीक है, एज मियंडर्स ग्रो इनटू डीप लूप्स, जैसे जैसे मियंडर्स डीप लूप में ग्रो करता चला जाता है, द सेम गेट कट ऑफ, वही मियंडर फिर कट जाता है ड्यू टू इरोजन, इरोजन के कारण। एंड द इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स, जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स है, एंड आर लेफ्ट, इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स जो हैं वो एंड आर लेफ्ट एस ओक्सबोलेक्स, जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स है वो ओक्सबोलेक्स के रूप में छोड़ दिए जाते हैं। इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स, इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स का मतलब ये है कि जैसे एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स यहाँ पर है तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स यहाँ पर भी है, यहाँ से कटेगा वो। ठीक है, और एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट यहाँ, एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट यहाँ, जैसे इन्फ्लेक्शन पॉइंट यहाँ था, यहाँ भी था, अभी ये ओक्सबो लेक के किनारे हो गए इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स। ठीक है, ब्रेडेड चैनल्स, ब्रेडेड चैनल्स क्या होते हैं? ब्रेड होता क्या है? ब्रेड मीन्स होता चोटी, महिलाओं की जो बनाती हैं, उसमें कैसे चैनल्स होते हैं, यहाँ से यहाँ से यहाँ से। ठीक है, व्हेन रिवर्स कैरी कोर्स मटेरियल, जब नदियां कोर्स मटेरियल लेकर के आती हैं, देयर कैन बी सेलेक्टिव डिपोजिशन ऑफ कोर्सर मटेरियल, कोर्सर मटेरियल का सेलेक्टिव डिपोजिशन होता है। ठीक है, कॉजिंग फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल बार, वो सेंट्रल बार की फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, विच डाइवर्ट्स द फ्लो टुवार्ड्स द बैंक, जो फ्लो को बैंक की तरफ मोड़ देता है। ठीक है, मतलब सेलेक्टिव बार्स का मतलब जब नदी बह रही है अपने साथ मटेरियल को लेकर के आ रही है, कोर्सर मटेरियल को सबमिट करती चली जाती है, जो क्या करते हैं वो नदी के पानी को डाइवर्ट कर देते हैं, किसकी तरफ? बैंक्स की तरफ। ठीक है, एंड दिस फ्लो इंक्रीजेज लेटरल इरोजन ऑन द बैंक्स, और ये जो फ्लो है ये बैंक्स का लेटरल इरोजन करना शुरू कर देता है, किनारे का साइड में इरोजन करना शुरू कर देता है। एज द वैली वाइडेंस, जैसे जैसे वैली जो विस्तृत होती जाती है, द वाटर कॉलम इज रिड्यूस, जो वाटर कॉलम है वो रिड्यूस होता चला जाता है। एंड मोर मटेरियल गेट डिपोजिटेड, और ज़्यादा मटेरियल जो डिपोजिट होता चला जाता है एज आइलैंड्स के रूप में। ठीक है, एंड लेटरल बार्स डेवलपिंग ए नंबर ऑफ सेपरेट चैनल्स ऑफ वाटर फ्लो, और जो लेटरल बार्स हैं वो एक बहुत ज़्यादा संख्या में सेपरेट चैनल्स बना लेते हैं। ठीक है, आइलैंड कैसे होता है? जैसे नदी बह रही है अपने साथ मटेरियल को लेकर के भी तो आ रही है, वो नदी जब बह रही है तो वो अपने बीच रास्ते में ही क्या करते चले जाता है? डिपॉजिट करती चली जाती है, सेलेक्टिव डिपॉजिट ऑफ कोर्सर मटेरियल। जैसे डिपॉजिट हो गया, मान लो नदी के बीच में डिपॉजिट हो रहा है ये, तो पानी को बैंक्स की तरफ डिवाइड करता चला जाता है, और बैंक्स की तरफ जब वो डिवाइड करता चला जाता है लेटरल इरोजन होना स्टार्ट हो जाता है, वहाँ से फिर कटाव हो गया। ठीक है, कटाव होते होते क्या होगा कि बीच में क्या हो जाता है? डिपॉजिट हो जाते हैं, और बीच में आइलैंड सा बन जाता है जो चारों तरफ नदी के पानी से घिरा होता है, जैसे कि माजुली आइलैंड। ठीक है, और माजुली आइलैंड जो है वो फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया है, रिवराइन डिस्ट्रिक्ट ऑफ। ठीक है, और ये सबसे बड़ा है, और ये माजुली द्वीप पाया हुआ था, शायद मेवात कड्री में पूछा गया था, एग्जाम में पूछा गया था ना, माजुली द्वीप शायद सीईटी में भी पूछा गया हो। ठीक है, हरियाणा में बहुत पूछा जाता है। डिपोजिशन एंड लेटरल इरोजन ऑफ बैंक्स, बैंक्स का डिपोजिशन और लेटरल इरोजन। बैंक्स का डिपोजिशन कैसे? नेचुरल लेवी, पॉइंट बार्स। ठीक है, और इरोजन, लेटरल इरोजन आर एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्रेडेड पैटर्न, ब्रेडेड पैटर्न की फॉर्मेशन के लिए वो आवश्यक हैं। और या अल्टरनेटिवली, वैकल्पिक रूप से, व्हेन डिस्चार्ज इज लेस, जब डिस्चार्ज कम होता है, एंड लोड, और जो लोड होता है, इज मोर, लोड जब ज्यादा होता है इन द वैली, वैली में जब डिस्चार्ज ज्यादा होता है, लोड वैली में कम होता है। चैनल बार्स एंड आइलैंड्स ऑफ सैंड, जो चैनल बार्स होते हैं, ठीक है, और सैंड्स के जो आइलैंड होते हैं, रेत के जो द्वीप होते हैं, ग्रेवल के, पेबल्स के, डेवलप ऑन द फ्लोर ऑफ द चैनल, वो चैनल के फ्लोर पर डेवलप हो जाते हैं आइलैंड्स। एंड द वाटर फ्लो इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल थ्रेड्स, और जो वाटर फ्लो है
वो मल्टीपल थ्रेड्स में डिवाइड हो जाता है। समझ गए? दिस थ्रेड लाइक स्ट्रीम्स, ये जो थ्रेड लाइक धागे की तरह की जो स्ट्रीम्स हैं, जैसे धागा नहीं बना होता है, जैसे ये जो स्ट्रीम्स हैं ऑफ वाटर, पानी की रीजॉइन, वो एक दूसरे से मिल जाती हैं एंड सब डिवाइडेड, फिर डिवाइड हो जाती हैं रिपीटेडली, लगातार, टू गिव ए टिपिकल ब्रेडेड पैटर्न, एक विशेष प्रकार का ब्रेडेड पैटर्न वो प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, ये हो गया ब्रेडेड पैटर्न। सैटेलाइट्स सीन शोइंग ब्रेडेड चैनल सेगमेंट्स ऑफ गंडक रिवर का, ये गंडक रिवर का है। ठीक है, लेफ्ट एंड सोन, ये सोन नदी का है राइट रिवर्स में। एरोज शोज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ये जो एरोज हैं ये फ्लो की डायरेक्शन को शो करते हैं। ठीक है, ये गंडक रिवर है। ठीक है, आया था ना लास्ट ईयर यूपीएससी में, सीक्वेंस बताना था। यस ठीक है, गोमती, गंडक, कोसी। ठीक है, गोमती, घग्गर, गंडक, कोसी, ये बताया गया था। ये देखो सिंह, तो पहले आएगी। इसको देख लेना सीक्वेंस को। बस ये 4 नदियां थी जो मैंने बताया है, जहाँ तक गोमती, घग्गर, गंडक, कोसी। गोमती सिचुएटेड, नहीं गोमती पहले आएगी ना शायद, गोमती, घग्गर, गंडक, कोसी। गोमती लखनऊ सिचुएटेड ऑन गोमती। ठीक है, और घग्गर रिवर तो डायरेक्टली वहाँ जाकर के नहीं मिलती होगी, गंगा यमुना। अच्छा, ठीक है, प्रयागराज में। ये देखो क्या है, इसको देखना है। मैं ये देखो, ये पिलर बन गया, ये जो नीचे लटक रहा है ये स्टेलेक्टाइट है, और ये जो नीचे ऊपर जो बन गया है स्टेलाग्माइट है। ये बनते कैसे मैं बताता हूँ, ये केव का माउंट है। ठीक है, इसको हम कास्ट टोपोग्राफी बोलते हैं। ये मैंने पहले भी बताया था कि कास्ट टोपोग्राफी कैसे है। देखो, स्वेलो होल इन सेक्शन, स्वेलो होल इन सेक्शन का मतलब पानी है, पानी यहाँ पर जमा हो जाएगा क्योंकि इसका लेवल कम है। वो क्या करेगा, केमिकल रिएक्शन करेगा, केमिकल रिएक्शन से वो पानी नीचे आ जाएगा। नीचे धीरे धीरे आते आते अलग अलग चैनल्स में, जैसे मान लो पानी यहाँ से आ गया, यहाँ से पानी आ गया तो ये जो पता है क्या होगा, अब ये देखो, ये पानी यहाँ से इसने काटना शुरू कर दिया, यहाँ से कट गया। ठीक है, ये जो फ्रिज वगैरह में होते हैं ना, कई बार रेफ्रिजरेटर में पानी टपकता रहता है ऊपर से, वो वही सेम मान के चलो कि वो जो फ्रिज है वो कास्ट टोपोग्राफी है। ठीक है, वो जो नीचे लटक रहे होते हैं वो जम जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, स्टेलेक्टाइट बोलते हैं। और पानी जब नीचे जमता ऊपर ऊपर उठता रहता है, लेवल एक एक बूंद पड़ पड़ के जमा होती रहती है, ऊपर उठ जाता है। ठीक है, इसको हम स्टेलाग्माइट बोलते हैं। और कई बार क्या होता है कि वो एक पिलर बन जाता है, उसको पिलर बोलते हैं। ठीक है, ये केव का माउथ है, यहाँ से पानी फिर चला जाएगा। ये देखो सिलेक्शन ऑफ कोलैप्स सिंक्स, पहले तो ये आया, फिर देखो सिंक होल बन गया, पानी अंदर आना शुरू हो गया। जैसे सिंक होल बनता बनता ये क्या होगा, बीच से टूट जाएगा, फिर ऐसे बन जाएगा, ये केव बन गई इधर, ये इधर भी केव बन गई। ये सिंक होल्स हैं दिखाए गए हैं। ठीक है, होल्स हैं, ये एक दूसरे से मिले नहीं, अलग अलग सेपरेट। जब ये एक दूसरे से मिल जाते हैं ना, ये बार बार कटाव करके एक दूसरे से मिल जाते हैं, तो वैली सिंक्स या उवाला सिंक को बोलते हैं। ये इसका फोटो बता रखा है। ये कास्ट टोपोग्राफी है, ये ग्राउंड वाटर है। ठीक है, तो आज के लिए काफ़ी है, और करूँगा। ठीक है, तो ये जो ग्राउंड वाटर है इसको हम कल डिस्कस करेंगे।